कुल मिलाकर के मैं महाराष्ट्र वासियों से, महाराष्ट्र के इंसानों से, महाराष्ट्र के नागरिकों से कि आप लोग अगर अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं बनाना तो राज ठाकरे जैसे लफंगे, लुच्चे, गुंडे, मवाली का बहिष्कार करें। आपकी नजरों में है गुंडे? वो उन्होंने खुद बोला है कि गुंडे नहीं है वो। आप अगर आप समझते हो जैसे भी तो समझे। सुनिए, वहाँ जिसके नाम की रोटी खा रहे हैं उनका नाम था बाला साहब ठाकरे। बाला साहब ठाकरे अखबार में कार्टूनिस्ट थे, कार्टून बनाते थे, ठीक है। ये कायस हैं। कायस जानते हैं? लाल बहादुर शास्त्री जिस बिरादरी थे, राजेंद्र बाबू, इनके पूर्वज बिहार से माइग्रेट होके गए हैं। ये महाराष्ट्र के पैदावार नहीं है, ओरिजिनली मराठी नहीं है। ठाकरे टाइटिल अपना लिया है। कहाँ से हैं? ये बिहार से हैं, माइग्रेट होके गए हैं। पता कर लीजिएगा, इनकी जनरेशन बिहार में भी मिल जाएगी। आप मुझे बताइए कि तमाम लोग कहां से कहां जाकर के बसे हैं। आप बताइए, राय साहब दत्त करबला की लड़ाई में गए थे। आज वही हुसैनी ब्राह्मण हुसैनी कहलाते हैं, हुसैनी मुस्लिम, वही शहीद हो गए थे अपने 7 बेटों के साथ। देखो, कोई भी धर्म हो, धर्म कोई बुरा नहीं होता और कोई भी कौम बुरी नहीं होती है, कोई बिरादरी बुरी नहीं होती है। राज ठाकरे जैसे, धीरेन्द्र शास्त्रिया जैसा, राम भद्राचार्य जैसा अनहरा जो है, इस तरह की खुरापाती मिल जाते हैं और ये उलूल जुलूल बयानबाजी करने लगते हैं और इस तरह से होता। कोई भी बताइए, जितनी सरकारें आई हैं आज तक हिंदुस्तान में, जितनी सरकारें रन की हैं, काम की हैं, और ये लफाजबाजी वाली सरकार जो है कब तक चलेगी भैया? आखिर जो राहुल गांधी ने कहा सत्य निकला कि नहीं? उनके बाप नहीं बना पाएंगे। वो अपना गांव हिंदू राज गांव बना लें, पहले अपने बहनोई को हिंदू बना लें, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। ये सब देश के नासूर हैं, कलंक हैं। ये ब्राह्मण समाज का, हमको नहीं लगता ये ब्राह्मण है, ये बहुरूपिया है। जाति पे क्यों जाते? नहीं, ये ब्राह्मण समाज के ऐसे लोग कलंक होते हैं भाई। देखिए, वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं। धर्म का प्रचार, धर्म का ठेकेदार है, शंकराचार्य है क्या? वो जाकर के ऑस्ट्रेलिया में अय्यासबाजी कर रहा था, इसकी तमाम तस्वीरें वायरल हुई हैं। धर्म का प्रचार कर रहे हैं। वहां भी धर्म का प्रचार कर रहा था, एकदम पूरा जो है पाइन शर्ट पहन करके, भगवा बस त्याग करके ये धर्म का प्रचार कर रहा था, अय्यासबाजी कर रहा था। दिक्कत क्या है? ये सब जो अपनी दुकान चलाते हैं, कुछ नहीं दिक्कत है। दिक्कत इससे है कि तुम हमारे समाज को, हमारे देश की आपसी संप्रभुता को के लिए घातक सिद्ध हो रहे हो। आप क्या चाहते हो? कपड़े भी पहनना छोड़ दें? अरे भाई, या तो भगवा छोड़ दो, कथा वार्ता करना छोड़ दो, ये ढोंग छोड़ दो, ये मक्कारी छोड़ दो, ये आडंबर छोड़ दो। खूबसूरती देखना चाहते हैं बनारस में? मैं बता रहा हूँ, खूबसूरती देखना एक जगह निकाल दें किसी दिन आपकी। उनके बाप की पर्ची तो मैं निकाल दूंगा, वो क्या निकालेगा? आप मुझे बताइए कि 3 बनारस में संत हुए। एक तरफ रविदास जी हुए, जो कठौती से में गंगा कहा, उनका नारा था कि मन रहे चंगा कठौती में गंगा। उन्होंने कंगन निकाल दिया। एक तरफ गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस की रचना की है। वही कबीरदास हुए, वही बनारस में, किसी धर्म को नहीं सुना। हाँ, आप बताइए कि उन्होंने कहा कि पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। इस्लाम पे भी कहा कि अगर चिल्लाने से अल्लाह मिले तो मैं हुक्का मारूं पूरा। मनो किसी को नहीं। ये तीनों किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए थे पढ़ने, लेकिन संस्कार इनके अंदर ऐसे थे, ऐसे लोग थे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं।